Hello students, I am Nanlal and you are watching No Doubt Educational Channel। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सपोनेंट के महत्वपूर्ण फार्मूले और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक। एक्सपोनेंट। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक्सपोनेंट में की आवश्यकता तब पड़ी जब कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई किया m टाइम्स m बार, तो उसको लिखने के लिए एक नोटेशन मिला 1 टू द पावर m का, मतलब a m टाइम्स है। जैसे कोई भी नंबर जैसे 2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3, और वही नंबर जब 20 टाइम्स हो जाएगा तो इस कंडीशन में 2 टू द पावर 20 का एक्सपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि a टू द पावर m में a जो है उसको हम लोग बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, और m को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इसकी आवश्यकता बहुत हमारे दैनिक जीवन में पड़ती है। कैलकुलेशन करने में ये कैलकुलेशन फास्ट करने का काम करती है। ये हमारे मैथमेटिक्स के बुलेट ट्रेन की तरह काम करती है। तो चलिए इसके कुछ रूल्स समझते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की आवश्यकता है इसको। तो हम अब पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या समझते हैं कि इसमें कितने रूल्स हैं। इसमें नियर अबाउट 7 रूल्स से पूरा हम लोग एक्सपोनेंट का जीरो लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट को क्लियर करते हैं और इस पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा कर देखते हैं कि हमारा ये रूल्स किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहला हमारा रूल्स है कि यदि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर l इंटू एक्स टू द पावर k हो। देखिए यहाँ पे बेस सारे सेम होते हैं और पावर जो है भिन्न हो सकता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे x x x x और सारे के बीच में मल्टीप्लाई मीन्स बेस सेम हो, तो उस कंडीशन में x टू द पावर m प्लस n प्लस l प्लस k के बराबर इसकी वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 3 के पावर 4, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 इक्वल टू 3 टू द पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 3 के पावर 7। तो इस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल्स नंबर दूसरा। यही चीज़ जब मल्टीप्लाई में ना होकर x टू द पावर m और डिवाइड बाई x टू द पावर n के फॉर्म में होता है, अर्थात बेस सेम हो बट डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो उस कंडीशन में x टू द पावर m माइनस n का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर 5 टू द पावर 6 और डिवाइड 5 टू द पावर 2 हो, तो उस कंडीशन में 5 टू द पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 4 होता है। अब हम लोग चाहेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 को 4 बार एक्सपेंड करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
तो इसमें क्या है कि पावर का पावर, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल्स है पावर का पावर अर्थात पावर ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, जैसे x टू द पावर a है, इसका पावर b है, इसका पावर c है और इसका पावर d है। देखिए यहाँ पावर का पावर है, इसी को हम लोग पावर ऑफ पावर बोलते हैं। तो x टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c टू द पावर d, दैट इम्प्लाई x टू द पावर a b c एंड d, इस सब का मल्टीप्लाई करने से ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 and to the power 5, that's equal to 2 to the power 2 into 3, 2 into 3 into 4 into 5, 4 into 5, that equal to 2 to the power 6 into 20 is equal to 120। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी पावर के पावर को पावर में पावर का मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है निगेटिव एक्सपोनेंट, हाउ टू फेस निगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे आपको समझना है कि निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। निगेटिव एक्सपोनेंट में जैसे मान लीजिए कि x टू द पावर -m है, तो इसको हम लोग कैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ज्ञात करेंगे या हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि कोई भी पावर अगर निगेटिव होता है तो हम उसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे या इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे जब तक उसको निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में ना चेंज कर दे। तो इसको चेंज करने का तरीका है कि 1/x टू द पावर m, देखिए 1 के फॉर्म में इसको लेके हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए 2 टू द पावर अगर -4 है तो इसको 1/2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो इस कंडीशन में इसको 1/16 भी लिख सकते हैं। अब इसी रूल में थोड़ा सा और देखते हैं, यदि x टू द पावर -m या x/y के पावर -m हो, देखिए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम इसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसके बेस को इन्वर्स कर देते हैं, y/x टू द पावर m का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3 है का पावर -4 है, तो दैट इम्प्लाई इसको हम 3/2 के पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे, और बारी बारी से 3/2 4 टाइम्स जब करते हैं तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 अब बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसको हम वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल को देखते हैं। यदि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0 ऑफ एनी बेसिस देन द वैल्यू इज 1। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई भी वैल्यू 2 टू द पावर 3 ही क्यों ना हो, उसका वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, और 3/-3/4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर पावर 0 में हो तो बेस कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। तो नेक्स्ट रूल में जैसे x टू द पावर m है
और y टू द पावर भी m है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम एक्सपोनेंट, यहाँ पे है हमारा ट्रिक सेम एक्सपोनेंट का। सेम एक्सपोनेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम होता है, बेस भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे यहाँ पे z टू द पावर भी m हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम x y z का मल्टीप्लाई करके और टोटल का पावर 1 कर सकते हैं। ये रिवर्स भी काम करता है, जैसे a टू द पावर m, जैसे a p टू द पावर m हो तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिवाइड में भी काम करता है, जैसे a बाई बी टू द पावर m हो तो इस टू a टू द पावर m बाई b टू द पावर m लिख सकते हैं। तो ये रूल बहुत क्रिटिकल रूल है। ये हमारा एक्सपोनेंट का पावर है, एक्सपोनेंट की शक्ति है ये। इसके बिना हमारा मैथमेटिक्स को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और रूल, जैसे अगर x टू द पावर m है अब बराबर इक्वल टू y टू द पावर m, व्हेन पावर इज सेम देन बेस इज आल्सो सेम। कहने का मतलब है कि यदि पावर सेम होगा तो उसको हम लोग बेस को सेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट यही चीज़ जब बेस सेम होगा, x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n, व्हेन बेस इज सेम देन पावर इज आल्सो सेम। जब बेस सेम होगा तो पावर भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, और जब पावर सेम होगा तो बेस भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल बहुत क्रिटिकल स्थानों पे करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। यदि 2 टू द पावर x है और यहाँ पे 3 टू द पावर x है, यहाँ देखिए या a टू द पावर x है, तो इस कंडीशन में अगर पावर सेम होगा तो इसको कैंसिल करके a इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर x टू द पावर 5 है इज इक्वल टू x टू द पावर y है, यहाँ पे बेस सेम है तो आप बेस को कैंसिल करके y इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, इसी के आधार पर इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे चलिए, जैसे मान लिया कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट रूल। तो हम लोग इस एक्सपोनेंट रूल के एप्लीकेशन कैसे कर देंगे, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 3 टू द पावर m-1 प्लस 3 टू द पावर m+1 इक्वल टू 810 है, तो m का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे कोई रूल काम नहीं कर रहा है आपका। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो बेस बराबर था, पावर ज्वाइंट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस है। तो ऐसे प्रश्नों में ये बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। ये बहुत साल पॉलिटेक्निक में भी पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे 3 टू द पावर, इसको हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 के पावर m इंटू 3 के पावर -1। जब बेस सेम होता है तो पावर ज्वाइंट होगा, तो m प्लस -1 मतलब m-1, ये क्लियर होता है। इसी प्रकार अगर हम 3 टू द पावर m इंटू 3 के पावर 1 का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 था तो यहाँ पे माइनस लिया, +1 है तो प्लस लेंगे। और इस कंडीशन में हम लोग देखिए दोनों में 3 के पावर m कॉमन है, तो उस कंडीशन में 3 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 810।
3 टू द पावर एक्स, देखिए यहाँ 3 टू द पावर -1 है तो इसको 1/3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखे ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 के पावर 1 है इक्वल टू 810 है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको 3 टू द पावर एक्स 3 3 या 9 1 10/3 इज इक्वल टू 810। यहाँ देखिए 81 टाइम्स में क्लियर होता है ये, और यहाँ 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग 3 के पावर 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 81 इंटू 3 इज इक्वल टू 243। अब क्या करते हैं कि दोनों को, यहाँ भी 3 का पावर है, इसको भी 3 का पावर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 5। कैसे आया 3 टू द पावर 5? तो जब हम 243 को फैक्टर करेंगे इस 3 से, तो इसी तरह से आप लोग देख पाएंगे इसको। देखिए 1 2 3 4 5 3 टू द पावर 5 होता है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे लास्ट रूल है हमारा कि यदि बेस सेम है तो इसको कैंसिल करके पावर को सेम कर देंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीआईपी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार करते हैं। 32 टू द पावर 3/5 मल्टीप्लाई 243 टू द पावर -3/5 को का मान ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्यूब रूट है, यहाँ हम लोग 2 टू द पावर इसको 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 3/5 इंटू यहाँ पे 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5। यह 5 कैंसिल हो जाता है। उस कंडीशन में 2 टू द पावर 3 इंटू यहाँ 5 कैंसिल हो जाता है 2 टू द पावर -3। तो अगर हम इसको क्लियर कर दें तो 3 देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 बाय, देखिए यहाँ पे नीचे जाएगा क्योंकि माइनस है ना, नीचे जाएगा तो 3 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 3। अब अगर हम इस अंडर को हटाते हैं तो यहाँ पे 3 है ऑर्डर में, तो ये 1/3 बन के नीचे जाएगा। तो इस कंडीशन में 2/3 टू द पावर, या ऐसे यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए 2/3 टू द पावर 3। जब ये 3 ऑर्डर से बाहर निकलेगा तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 1/3 होगा, और इस कंडीशन में ये कैंसिल हो जाएगा। 2/3 पावर 1 इक्वल टू 2/3 होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर (81) टू द पावर 6 टू द पावर 1/24। ऐसे कंडीशन में जब पावर का पावर होता है, अर्थात पावर ऑफ पावर 81 टू द पावर 6 इंटू 1/24 इज इक्वल टू 4। 81 पावर 1/4, जब इसको हम लोग पावर बना देंगे 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, उस कंडीशन में 4 कैंसिल हो जाता है।
3⁻1 इक्वल टू 3 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग अभी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरे वीडियो में मैं बनाऊंगा। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसे लगा आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएंगे। और जो व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। और साथ में आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगभग प्रत्येक दिन 25 जीएस मिलता है, जो लोअर लेवल से लेके साइंस के हायर लेवल तक आप लोगों को मिलेगा। जो हमारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे इस कंटिन्यू वीडियो को देख के, हमारे इस सीरीज को देख के जीएस के